अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ कैन बी और कैन हैव। सो आज की वीडियो से हम लोग जानेंगे कि कैन बी कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैन हैव कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कैन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, सो आप उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे, ज़्यादा मैं डेफिनेशन नहीं देने वाला और ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करने वाला हूँ। सो अगर आप मेरे वीडियोज़ पर नए हैं तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि और भी जो वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल मिल जाए। सो गाइज स्टार्ट करते हैं कैन। एक्चुअली कैन के बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैन का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो करते हैं सख्ता सख्ती के लिए करते हैं कि लाइक इट मीन्स दैट इफ़ यू आर एबल टू डू समथिंग सो यू कैन डू। सो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एबिलिटी के लिए करते हैं, कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पावर के लिए करते हैं, कैन का इस्तेमाल कैपेसिटी के लिए करते हैं, कैन का इस्तेमाल जो है पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। सो कैन का इस्तेमाल ऑलरेडी मैं कैन के टॉपिक में सारी चीज़ सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कैन और कैन बी और कैन हैव में डिफरेंसेस समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपने शायद पहले नहीं सुना होगा यार कैन बी भी कुछ होता है या कैन हैव भी कुछ होता है, या कैन तो खैर नॉर्मली आपको पता होगा कि कैन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो से हम लोग जानेंगे कि कैन बी, कैन हैव और कैन में क्या डिफरेंसेस हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करेंगे, और कोशिश ये भी करेंगे कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैन का। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कैन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैन बी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कैन हैव। सो पहला हम एक सेंटेंस हम लेते हैं, यू कैन प्ले क्रिकेट। क्या लेते हैं? यू कैन प्ले क्रिकेट। क्या मतलब हो गया सेंटेंस का कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं। यू कैन प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैन का इस्तेमाल हम लोग किया है कि एबिलिटी के लिए किया है कि आप कुछ कर सकते हैं। इट मीन्स दैट यू हैव एबिलिटी टू डू समथिंग, दैट यू कैन डू समथिंग। सो हम लोगों ने यहाँ पर कैन का इस्तेमाल जो है एबिलिटी को शो करने के लिए किया है। और भी काफ़ी सारे हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। कैसे बनेगा सेंटेंस? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल है हमारा आज का वो कैन है। लाइक यू कैन क्या कर सकते हैं हम लोग? यू कैन क्या कर सकते हैं? इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक बोलने को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीक कहते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। सो हम लोग लेकर आए हैं यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ये हमारा सेंटेंस हो गया है। मैं बाइक चला सकता हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ। कैसे बोलेंगे? मैं बाइक चला सकता हूँ। मैं को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑब्वियसली आई कहते हैं। और सख्ता सख्ती के लिए इस्तेमाल करेंगे कैन का, आई कैन। और चलाने के लिए मतलब बाइक चलाने के लिए जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो राइड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टू व्हील्स को चलाने के लिए राइड का इस्तेमाल करते हैं। सो मैं बनाऊंगा सेंटेंस, आई कैन राइड। क्या चला सकता हूँ मैं? बाइक चला सकता हूँ। आई कैन राइड बाइक, मैं बाइक चला सकता हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ। आप बाजार जा सकते हैं। कैसे बनेगा सेंटेंस? आप जा सकते हैं। कौन जा सकता है? आप जा सकते हैं। तो आपके लिए हम क्या लेकर आए? यू लेकर आएंगे। सख्ता सख्ती के लिए हम लोग कैन लेकर आएंगे, यू कैन। कहाँ जाने को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में गो कहते हैं। यू कैन गो टू मार्केट, आप बाजार जा सकते हैं। सो आपने समझा है कि बहुत आसान होता है कि मतलब कैन का इस्तेमाल करना, कैन को पढ़ना। तो आगे हम लोग आगे देखेंगे कि अब कैन बी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करेंगे। एक्चुअली कैन का इस्तेमाल, कैन के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। कौन सी फॉर्म लेकर आते हैं? V1। V1 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई कैन बी का इस्तेमाल कब करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा एक टॉपिक है, कैन बी का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे और इसकी कैन बी के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे, ये भी चीज़ हम लोग जानते हैं। कैन बी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आए। कैन बी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्पेशली पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं कि किसी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है या किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो वहाँ पर हम लोग जो है कैन बी का इस्तेमाल करते हैं। सो सपोज दैट आप एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लिखते हैं सेंटेंस, कौन बन सकता है? आप बन सकते हैं। आपको हम लोग क्या कहेंगे? यू कहेंगे। सकते हैं क्या है? यहाँ पर देखो कैन बी के बाद जो है ऑलरेडी हम कोई क्या करेंगे? कोई नाउन इस्तेमाल करेंगे, या हम कह सकते हैं कोई नाउन इस्तेमाल करेंगे या कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। कैन बी के बाद कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में बिठा लीजिए। कैन बी के बाद कोई वर्ब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि
कैन के बाद जो बी है, बी ऑलरेडी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है होना, जिसका मतलब क्या होता है होना। सो अब हमें हमारा पूरा कैन बी का मतलब यहाँ पर होगा हो सकता है। क्या हो सकता है? आप कुछ हो सकते हैं, तो कैन बी के बाद जो भी आप हो सकते हैं या जो चीज़ हो सकता है वो कैन बी के बाद हम लोग उस चीज़ का नाम लेकर आएंगे। लाइक यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ डॉक्टर। क्या मतलब होगा इस सेंटेंस का कि आप एक डॉक्टर हो सकते हैं। यू कैन बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर कैन बी के बाद हम लोगों ने कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन का इस्तेमाल करना है, कोई वर्ब नहीं आएगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई वर्ब नहीं आएगी। कैन बी के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे आप लोग? कैन बी के बाद कोई नाउन आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा, कोई वर्ब नहीं आएगी। गेटिंग? अगर हम वर्ब लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बीच में प्रीपोजिशन टू लेकर आएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। सपोज दैट यू कैन बी अ डॉक्टर, अब डॉक्टर हो सकते हैं, किस काम के लिए डॉक्टर हो सकते हैं? इलाज करने को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योर कहते हैं। यू कैन बी अ डॉक्टर टू क्योर द पेशेंट। अगर आप किसका इलाज करने के लिए? पेशेंट का इलाज करने के लिए क्योर द पेशेंट का इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अब एक हमने कैन बी भी पढ़ लिया। अब कैन हैव एक्चुअली होता क्या? कैन हैव को भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैन हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और इसका इस्तेमाल क्या होता है। कैन हैव का भी इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। लाइक यहाँ पर जो पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करेगा, राइट्स को शो करने के लिए इस्तेमाल करेगा, लाइक ऑथोराइजेशन को शो करने के लिए हम लोग कैन हैव का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और कैन बी का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे। और कैन का इस्तेमाल तो भाई एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए, परमिशन के लिए करेंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बातें बैठ जाए, आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, ताकि आप जब कभी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और किस काम के लिए कर रहे हैं। एबिलिटी शो कर रहा है, पावर शो कर रहा है, परमिशन शो कर रहा है, कैपेसिटी शो कर रहा है या पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं आपको डिफरेंसेस समझा रहा हूं। तो अब हमने कैन बी भी समझ लिया है, कैन बी भी समझ लिया। अब इसको नेगेटिव बना दे। एक मिनट फिर कैन हैव पढ़ने से पहले मैं नेगेटिव बता दूं कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अब ये कैन बी जो है ना, कैन बी के बीच हम लोग इस्तेमाल करेंगे नॉट। क्या इस्तेमाल करेंगे भाई? नॉट इस्तेमाल करेंगे। यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, आप एक पेशेंट नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट बी अ पेशेंट कैसे बनेगा? यू कैन नॉट बी अ पैशन, आप एक पैशेंट नहीं हो सकते हैं। वह एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। ही कैन नॉट बी अ गुड टीचर कैसे बनेगा? ही कैन नॉट बी अ गुड टीचर, वह एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे? कैन और नॉट, कैन और बी के बीच में जो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नेगेटिव के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे। या आप कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? कांट भी लिख सकते हैं। लाइक यू कांट बी, क्या इस्तेमाल करेंगे आप? यू कांट। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आपको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट होता है। यू कांट बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। वेल आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कैन हैव का इस्तेमाल कब करेंगे, ठीक है ना। कैन हैव का इस्तेमाल हम लोग करेंगे पोजीशन को शो करने के लिए करेंगे, राइट्स को शो करने करेंगे। जब लगता है कि यार उसके पास कुछ हो सकता है, उसके पास कुछ हो सकता है, तो हम इस्तेमाल करेंगे कैन हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? तो कैन हैव पहले सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन हैव। क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन हैव। यार बोलिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन हैव। कैन हैव। सो यू कैन हैव, आपके पास क्या हो सकता है? यू कैन हैव खाना हो सकता है। आपको खाना को इंग्लिश में लोग कहते हैं फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कैन हैव फूड, आपके पास खाना हो सकता है। अब खाना हो सकता है, भाई खाने का क्या काम होता है? खाना को खाया जाता है। तो अब इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टू लेकर आएंगे। और खाने जो वर्ब है खाने की, वो क्या हमारा ईट है, टेक है, या हम टेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन हैव फूड टू ईट, अब हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपके पास खाना हो सकता है खाने के लिए, आपके पास खाना हो सकता है खाने के लिए। और हम कुछ सेंटेंस बना लेते हैं कैन हैव से। तो जैसे मैं कहूँगा कि बच्चों के पास, बच्चों को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? चिल्ड्रन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? चिल्ड्रन का लिखते हैं हम लोग चिल्ड्रन कैन हैव, चिल्ड्रन कैन हैव। बच्चों के पास क्या हो सकता है? चिल्ड्रन कैन हैव टॉयज, बच्चों के पास खिलौने हो सकते हैं। चिल्ड्रन कैन हैव टॉयज किस काम के लिए? खेलने के लिए। टू प्ले
चिल्ड्रन कैन हैव टॉयज टू प्ले, कि बच्चों के पास खिलौने हो सकते हैं खेलने के लिए। आपके पास समय हो सकता है घूमने के लिए। कैसे बनाएंगे सर? आपको हम लोग क्या कहते हैं? यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कहते हैं। यू कैन हैव, हम पास हो सकता है तो आपको कैन हैव का इस्तेमाल करना ही है, ठीक है ना। यू कैन हैव क्या हो सकता है? समय हो सकता है, तो समय को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। यू कैन हैव टाइम, यू कैन हैव टाइम किस काम के लिए? घूमने के लिए। घूमने को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? विजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिट कहते हैं। यू कैन हैव टाइम टू विजिट, हम यहाँ पर जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म लेकर आके हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन हैव टाइम टू विजिट। अब ये भी समझ लेते हैं कि नेगेटिव कैसे बनेगा, समझ लेते हैं नेगेटिव कैसे बनेगा। तो अब नेगेटिव बनाने का भी बहुत आसान तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो है नॉट का इस्तेमाल जो है हम यहाँ पर जैसे कैन बी के बीच हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था? नेगेटिव के लिए नॉट इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल जो करेंगे कैन हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या बनेगा? चिल्ड्रन कैन नॉट हैव टॉयज टू प्ले, कि बच्चों के पास खिलौने नहीं हो सकते हैं खेलने के लिए। आपके पास समय नहीं हो सकता है घूमने के लिए। यू कैन नॉट हैव टाइम टू विजिट, यू कैन नॉट हैव टाइम टू विजिट, आपके पास समय नहीं हो सकता है खेलने के लिए। मेरे पास समय नहीं हो सकता आपको पढ़ाने के लिए। आई कैन नॉट हैव टाइम टू टीच यू, आई कैन नॉट हैव टाइम टू टीच यू, कि मेरे पास समय नहीं हो सकता है पढ़ाने के लिए। उसके पास घर नहीं हो सकता रहने के लिए। अगर कोई फीमेल है तो शी इस्तेमाल करेंगे, अगर मेल है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इस्तेमाल करेंगे। बनाइए, आप भी कोशिश करिए बनाने का। उसके पास नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? घर। ही कैन नॉट हैव, नहीं हो सकता है, कैन नॉट हैव। ही कैन नॉट हैव, क्या नहीं हो सकता? घर। ही कैन नॉट हैव हाउस, किस काम के लिए? रहने के लिए। रहने को क्या कहते हैं हम लोग? लिव कहते हैं। सो एक बार हम पूरा सेंटेंस को बनाते हैं। ही कैन नॉट हैव हाउस टू लिव, उसके पास घर नहीं हो सकता है रहने के लिए। उसके पास पैसे नहीं हो सकते हैं सामान खरीदने के लिए। फीमेल कर देते हैं। शी कैन नॉट हैव मनी, या हम लोग कांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी कांट हैव मनी टू बाय थिंग्स, शी कांट हैव मनी टू बाय थिंग्स, कि उसके पास सामान नहीं हो सकता, उसके पास पैसे नहीं हो सकता सामान खरीदने के लिए। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग समझ लेते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। आगे देखिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर बताएंगे इंटरोगेटिव कैसे बनता है। आगे देखिए, तो अब हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने सीखा है कि नॉट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम जो है हमारा जो अभी का जो मॉडल से यानी हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारा, उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं और सब्जेक्ट को जो है हमारा जो कैन है इनकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे दोनों को, तो हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब कैन को सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं, लिखते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या लिखते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या मतलब होगा इसका? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या आप घर जा सकते हैं? कैन यू गो टू हाउस, सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सवाल कर रहे हैं। कैन यू गो टू हाउस, क्या आप घर जा सकते हैं, सवाल कर रहे हैं ना। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? कैन आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? कैन यू मीट मी, क्या आप मुझसे मिल सकती है। हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया है। गेटिंग समझ में आ रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर तो बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों को देखने के लिए। तो आप इसका प्रैक्टिस अपने सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं जी। आप खुद से बात कर सकते, जो भी चीज़ आपके सामने नजर आता है, जो भी आप कुछ सोच रहे हो, तो आप उसको आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंसेस पढ़ा रहा हूँ कि कैन हैव, कैन बी और कैन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करेंगे। तो ये हमारा कैन का जो मतलब हो गया, हमारा इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोनेगेटिव बनाएंगे कैन का कैसे बना, बहुत आसान, आपको पता है कैसे पता है। कैन के बाद अगर हम चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कैन नॉट इस्तेमाल करेंगे, कांट इस्तेमाल करेंगे। कांट यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। कांट यू डू एनीथिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। कांट यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरा इंतजार नहीं कर। कांट यू, हाँ कैसे बनेगा? कांट यू, क्या आप मेरे बारे में नहीं पढ़ सकते। तो पहले क्या लेकर आएंगे? नहीं पढ़ सकते, इंटरोनेगेटिव है तो सब इंटरोनेगेटिव का सब्जेक्ट लेकर आएंगे। कांट यू, पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी कहते हैं, रीड कहते हैं। कांट यू रीड,
कांट यू रीड, मेरे बारे में अबाउट मी, मेरे बारे में अबाउट मी, कांट यू रीड अबाउट मी, क्या मेरे बारे में नहीं पढ़ सकते क्या आप गाना नहीं सुन सकते, कांट यू लिसन सॉन्ग, कांट यू लिसन सॉन्ग, क्या आप गाना नहीं सुन सकते। समझ में आ रहा है? तो अब ये हमारा इंटेरोगेटिव हमारा कहने का कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अब हम कैन बी का नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कैन बी से, और उसके बाद हम लोग कैन हैव का समझेंगे कि कैन हैव का कैसे बनता है। चलिए तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, यू कैन बी बेस्ट, यू कैन बी बेस्ट स्टूडेंट, क्या होगा, यू कैन बी बेस्ट स्टूडेंट, आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। ये हमारा कैन बी के बाद जो है देखिए हमारा क्या आ गया, कोई हमारा जो है नाउन आया, यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव आया। सो अब हम लोगों ने इस्तेमाल किया यू कैन बी बेस्ट स्टूडेंट, आप बेस्ट स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, हो सकते। कैन बी के बाद क्या होता है, पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, कोई एक्शन नहीं करता है कैन बी के बाद, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो बी वर्ब है तो दो वर्ब एक साथ हम लोग शामिल नहीं कर सकते। गेटिंग? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यू कैन बी बेस्ट स्टूडेंट, आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। अब कोशिश करते हैं कि इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो आपको मालूम है नेगेटिव कैसे बनेगा। हम लोग जो है कैन नॉट क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट लेकर आएंगे। अब नेगेटिव जब भी हमें आपको नेगेटिव बनाना होता है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसमें जो क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं। नेगेटिव बनाने के हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप शॉर्ट में कांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कांट बी या यू कैन नॉट बी, क्या कहेंगे, यू कैन नॉट बी बेस्ट स्टूडेंट, यू कैन नॉट बी बेस्ट स्टूडेंट, आप बेस्ट स्टूडेंट नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी बेस्ट स्टूडेंट, आप बेस्ट स्टूडेंट नहीं हो सकते। आप मेरे दोस्त नहीं हो सकते, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, आपको हम लोग क्या कहेंगे, यू कहेंगे। और हो सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं तो कैन नॉट बी या कांट बी का इस्तेमाल आपको करना है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बस समझना है। सब्जेक्ट लाना है, किसकी बात कर रहे हैं वो आपको लेकर आना है, मतलब आपकी बात हो रही है तो आपको हम लोग यू कहते हैं। नहीं हो सकते, कैन नॉट बी या कांट बी, यू कांट बी, क्या नहीं हो सकते, मेरे दोस्त नहीं हो सकते। यू कांट बी माई फ्रेंड, यू कांट बी माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त नहीं हो सकते। आप एक ईमानदार नहीं हो सकते, यू कांट बी एन ऑनेस्ट, आप ईमानदार नहीं हो सकते, यू कांट बी एन ऑनेस्ट, आप एक ईमानदार नहीं हो सकते। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, आपको ये भी मालूम है इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपको समझें, आप इसकी प्रैक्टिस करें। इंग्लिश सिर्फ सुनने से नहीं आएगी। बहुत सारे लेक्चरर्स को मैंने देखा है और बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखो तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनो तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, आप इंग्लिश की वीडियोस देखो तो इंग्लिश आ जाएगी। कैसे आएगी, आपको पता ही नहीं है कि ये जो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ यू कैन नॉट बी बेस्ट स्टूडेंट, आप बेस्ट स्टूडेंट नहीं हो सकते, ये बना कैसे है, इसका मीनिंग क्या होता है, आपको ना वर्ब पता है, ना इनका स्ट्रक्चर पता है, ना इसका मीनिंग पता है, ना वोकैबुलरी का मीनिंग पता है, बस सुनते जाओ। क्या सुनने से क्या होगा, पहले आप सीखें। आप अगर कोई आपसे कहता है कि आप इतने 90 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे, 60 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे, तो कुछ नहीं होता। ये 60-90 दिन कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ बना रहा है, आपको भी बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सीखने, इल्म को सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इधर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इल्म आता है, तब जाके ये जो इल्म आता है बहुत सारी मेहनत के बाद थोड़ा सा एजुकेशन हम लोग को हासिल होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेहनत करें, कोशिश करें। अगर आपके पास सीखना चाहते हैं, यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, यू कैन बी द बेस्ट, सो लर्न इंग्लिश। गेटिंग? तो मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मैं आपको धीरे धीरे आपको ग्रो करूँगा। लेकिन मेरे चैनल से ज़रूर बने रहें, और आप लोग का साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह आई विल टीच यू मैनी थिंग्स, इंशाल्लाह आई मेक यू better English speaker. So now just start. So हम बात करते हैं you cannot be best student, आप बेस्ट स्टूडेंट नहीं हो सकते। अब इंटरोगेटिव कैसे करेंगे, इंटरोगेटिव समझें हम लोग। किसका भी वही फॉर्मूला रहेगा कि हम दोनों को सब्जेक्ट को जो है मॉडल से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। कैन यू, क्या बनेगा, कैन यू। अब इसके बाद एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं इधर कुछ भी चेंज करने वाला नहीं, क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव नहीं, सिर्फ इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव क्या होता है, जिससे हम लोग सवाल करते हैं। कैन यू बी, क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कैन यू बी, ये पूरा चीज़ नीचे आ जाएगा। कैन यू बी बेस्ट
कैन यू बी बेस्ट स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, कैन यू बी बेस्ट स्टूडेंट, क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कैन यू बी बेस्ट स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेट, इंटरोनेगेटिव बनाने के, इंटरोनेगेटिव कैसे बनेगा, हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, हाँ इंटरोनेगेटिव बनाने के लिए कांट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, कांट यू, उसके बाद हम लोग क्या नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, कांट यू बी एन ऑनेस्ट, कांट यू बी एन ऑनेस्ट, क्या आप ईमानदार नहीं हो सकते, क्या आप ईमानदार नहीं हो सकते, कांट यू बी एन ऑनेस्ट, क्या आप ईमानदार नहीं हो सकते हैं, क्या आप एक स्टूडेंट, क्या आप एक शिक्षक नहीं हो सकते हैं, शिक्षक यानी टीचर, कांट यू बी गुड टीचर, क्या आप एक ईमानदार और क्या आप एक ईमानदार शिक्षक नहीं हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इंटरोनेगेटिव हमारा कंप्लीट कर लिया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कैन हैव की तरफ। कैन हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इस चीज़ को हम लोग जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, वीडियो से ज़रूर बने रहें। आगे देखते हैं, सबसे पहले मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, कैन हैव का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो पोजीशन को शो करने के लिए करते हैं, राइट्स को शो करने के लिए करते हैं, मतलब आपका यानी आप पर किसी चीज़ का अधिकार है, किसी चीज़ का आपका किसी चीज़ पर अधिकार है, वहाँ पर कैन हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज़ पर जो अधिकार होता है, हक जो होता है, वो उस चीज़ का मालिक होता है या उस चीज़ का उसके पास होने की जो संभावना होती है, वहाँ पर भी हम लोग कैन हैव का इस्तेमाल हम लोग करें। सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, शी कैन हैव बुक्स, क्या लिखते हैं हम, शी कैन हैव बुक्स, क्या हिंदी होगा इसका, शी कैन हैव बुक्स, उसके पास किताबें हो सकती हैं। तो सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है, हम लोग वर्ब लगा के पूरा सेंटेंस को कंप्लीट कर ले। शी कैन हैव बुक्स टू रीड, शी कैन हैव बुक्स टू रीड, उसके पास किताबें हो सकती है, शी कैन हैव बुक्स टू रीड। अब हम लोगों ने पास हो सकती है के बाद हम लोगों को कोई नाउन लेकर आना है, ठीक है ना, उसके बाद टू लाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे हम लोग। कैन हैव के बाद भी कोई वर्ब नहीं आएगी, गेटिंग। वर्ब कब आएगा, आप जो है आपका ऑब्जेक्ट लाने के बाद, कोई नाउन लाने के बाद जो है टू लाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाके सेंटेंस सबका कंप्लीट कर देना है। तो शी कैन हैव पास हो सकता है, शी कैन हैव पास हो सकता है। जैसे मैं कहूँगा, एक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, घर में बेड हो सकता है, बेड यानी बिस्तर, घर में बेड हो सकता है। तो घर को हम लोग घर कहते हैं, घर को हाउस कहेंगे, हाउस कैन हैव बेड, घर में बेड हो सकता है। जैसे मैं कहूँगा गिलास में पानी हो सकता है, तो किस में पानी हो सकता है, गिलास में हो सकता है। तो गिलास को हम लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, ग्लास कैन हैव वाटर, गिलास में पानी हो सकता है। जैसे मैं कहूँगा कि नदी में मछलियाँ हो सकती है, नदी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में रिवर कहते हैं, रिवर कैन हैव फिशेज, मछलियाँ हो सकती है कि नदी में मछलियाँ हो सकती है। आपके पास टैलेंट हो सकता है, यू कैन हैव टैलेंट, आपके पास टैलेंट हो सकता है। आपके पास जुनून हो सकता है इंग्लिश सीखने के लिए, यू कैन हैव पैशन टू लर्न इंग्लिश, आपके पास जुनून हो सकता है इंग्लिश सीखने के लिए, समझ में आ रहा है। तो बहुत इजी स्टेप से, कुछ नहीं करना है आपको, जो है सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, पास हो सकता है तो कैन हैव का इस्तेमाल कर डालिए, ठीक है ना। शी कैन हैव, क्या हो सकता है उस चीज़ का नाम लगाइए, शी कैन हैव बुक्स, उसके पास किताबें हो सकती है, किस लिए हो सकती है, पढ़ने के लिए हो सकती है, शी कैन हैव बुक्स टू स्टडी, समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका नेगेटिव कैसे बनाए, सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है ना। नेगेटिव को लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग लेकर आते हैं शी, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, नेगेटिव के लिए शी कैन नॉट, हमारा हैव उतर जाएगा, ठीक है। हैव यहाँ पे देखिए, कैन और हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीज़ हमारा सेम रहेगा। शी कैन नॉट हैव बुक्स टू रीड, उसके पास किताबें नहीं हो सकती है पढ़ने के लिए। अब इंटरोगेटिव हम लोग बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, कैन को शी से चेंज कर देंगे, यानी सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, लेकर आएंगे सबसे पहले कैन, उसके बाद क्या लेकर आएंगे, शी, कैन शी, उसके बाद क्या लेकर आएंगे, हमारा जो हैव, हमारा हैवी रहेगा, कैन शी हैव, क्या हो सकता है उसके पास, किताबें हो सकती हैं, तो कैन शी हैव बुक्स टू रीड, कैन शी हैव बुक्स टू रीड, क्या उसके पास किताबें हो सकती है पढ़ने के लिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपको, बस समझाना, मेरा जो इंटेंशन है वो समझाना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, पढ़ाना है। स्पीकिंग करेंगे, टाइम लगेगा, वक्त दीजिए। 5 दिन में 2 एपिसोड देखने से, 2 वीडियो देखने से कोई इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाता है। आपको पहले अपना बैच को कंप्लीट करिए,
तब उसके बाद इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए। आप पहले इसको सीखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपना बैच कंप्लीट करिए। इंग्लिश बोलना सीखेंगे, इतनी जल्दी नहीं आएगा, जल्दी है तो कुछ यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश, टाइम दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा हमारा, इंटरोनेगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोनेगेटिव कैसे बनेगा हम लोग, इंटरोनेगेटिव कैन नॉट, सेम फॉर्मूला हमारा रहेगा, कांट शी हैव बुक्स, कांट शी हैव बुक्स, क्या उसके पास किताबें नहीं हो सकती, किस लिए नहीं हो सकती, पढ़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू रीड, सेम फॉर्मूला, कुछ भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितना पैशन है, आप कितना ज़्यादा इंग्लिश को लेकर जागरूक हैं, आप कितना ज़्यादा सीखना चाहते हैं, कितना ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो हैव प्रैक्टिस, दोस्तों से प्रैक्टिस करिए, दोस्त नहीं तो खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो अगर समझ में आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।